हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर वन के अंदर आपकी जो आंसर की हैं मैं सभी अपलोड कर चुका हूं। आपके 5 जो क्लासेस हैं मैं आंसर की अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आपको पता है जो लैंग्वेज है वो इंटरचेंजेबल होती हैं। जैसे किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज क्या ली है, आपकी हिंदी ली है, और सेकंड लैंग्वेज क्या ली, आपकी इंग्लिश ली। पेपर वन के अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों मैं अपलोड कर चुका हूं। लेकिन अब जो मैं आपसे क्लास लेकर आया हूं, यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश चूज किया है ना, वो क्लास है ये। और इसके जस्ट बाद सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी को चूज किया है, मैं वो क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस तरह से हमारी सभी आंसर की कंप्लीट हो जाएंगी पेपर वन की। तो पेपर टू है उसकी भी 4 आंसर की मैं अपलोड कर चुका हूं, आपके 3 बची हुई है। इस तरह से हमारी सभी आंसर की कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझ के करना जरूरी है ताकि वो आगे भी काम आए। ठीक है, तो आप इन आंसर की को 100% देखना, और ये सभी आंसर की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आंसर की नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे आपको सभी आंसर की मिल जाएंगी। ठीक है, और देखिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जस्ट आपका सीटेट है। उसके बाद आपको टीचिंग एग्जाम को भी करना है। और जिन्होंने मुझसे ईवीएस की थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी उन्हें अच्छे से पता है एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारी थ्योरी क्लास से बाहर नहीं था। ठीक है ना, इसलिए हम इसी तरीके से आपके 27 अगस्त से आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, स्टैटिक जीके हर एक सब्जेक्ट को बेस्ट से बेस्ट तरीके से स्टार्ट करवाया जाएगा। आपकी जो फर्स्ट क्लास होगी वो आपकी एनसीईआरटी सोशल साइंस की होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं आपकी जो फर्स्ट क्लास होगी वो एनसीईआरटी 6th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, जिसका नाम है कब, क्यों और कैसे। और हम एकदम बेस्ट और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने ईवीएस की थ्योरी क्लासेस को पढ़ा था ना, उन्हें अच्छे से पता है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था। तो इसी तरीके से हम इन सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चीज़ें 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, आपने भी पढ़ लिया होगा। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको टिक कर लेना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ट्रेवलिंग अलोन इन डिस्टेंट मिजोरम एट द एज ऑफ 69। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, सी वाज टेकिंग ए बिग रिस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ ट्रेवल्ड अलोन एज। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, नो वन एग्रीड टू अकम्पनी हर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए, इनिशियली सी डिड नॉट लाइक टू गो अलोन, एकदम सही है भाई। सी वांटेड ओनली ए फ्रेंड टू गो विद हर, ये आपका गलत है। यानी कि ए आपका ट्रू हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, आप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सी प्रैक्टिस्ड ओनली फॉर ए डे बिफोर डांसिंग इन ए फेस्टिवल। तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका गलत। ठीक है, आगे है, हॉर्स राइडिंग इज ए करेजियस स्किल, ये आपका राइट एकदम। हर एक्सपीरियंसेस एज एन एथलीट हेल्प्ड हर इन ट्राइंग हॉर्स राइडिंग, ये भी आपका सही है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, बी एंड सी आर ट्रू बट ए इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपसे नॉट ट्रू पूछा था। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड, वॉकिंग ऑन ए नैरो लेज इज एन इजी टास्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रेवल्ड सोलो वाज। यहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से जो अंडरलाइन एक्सप्रेशन है ना, वो किसको डिनोट कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, गरुड़ हैड आस्क्ड फ्रेंड्स फैमिली बट फाउंड नो टेकर्स। तो यहां पे आपसे बट पूछा था, तो बट क्या हो गया, आपका कंजक्शन हो गया भाई, आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। सी वाज हेजिटेंट चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि आपसे सिनोनिम्स पूछा था, सेम मीनिंग पूछा था। तो हेजिटेंट का हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, यानी डिस्क्लाइंड। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलीसिंग एक चैलेंजिंग ट्रैक, तो यहां पर जो रिलीसिंग है इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसलाइकिंग, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी एक पोएम पूछी गई थी और पोएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनके भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप पढ़ चुके होंगे तो आप मिला लेना। ठीक है, द पोएम इज एड्रेस्ड टू एन खालिस्तान, ये करती है एड्रेस किसको, एक यंग वोमेन को, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द सन इज गिवन टू
देखिए आप, डिस्क्राइब द फास्ट पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़िए। What does the poet tell us about young age? यंग एज के बारे में। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, टाइम विल सून पास एंड इट इज एन टाइम टू डू फाइंड्स वंस लव। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फास्ट। तो देखिए, गैदरिंग रोज बर्ड्स इज द सेम एज एंजॉयज वंस लाइफ। तो ये है आपका ट्रू। ठीक है, द सन कांट कीप ऑन शाइनिंग फॉर एवर, ये आपका रॉन्ग है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। आगे देखिए, एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि यहां पर क्या बात की जा रही है, जो फ्लावर है ना, जो फूल है ना, वो स्माइल कर रहा है, तो इसको क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, आगे देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द ग्लोरियस लैंप ऑफ हेवन द सन, इसमें होता है आपका मेटाफर, आंसर नंबर 1। ठीक है, देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी पेडागोजी सेक्शन को। और पेडागोजी सेक्शन में आप हमेशा याद रखना, जब भी आप करें ना, आप सभी ऑप्शंस को 100% पढ़ें, क्योंकि आपके हो सकता है सभी आंसर ही सही हों, लेकिन पेडागोजी के अंदर हमें चूज करना होता है बेस्ट, इसलिए आप सभी ऑप्शंस को हमेशा पढ़िए। आपका क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 3 इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकेबलरी टू लर्नर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द न्यू वोकेबलरी। कैसे आप प्रेजेंट करेगा एक टीचर, तो देखिए आप, द टीचर शुड गिव देम ए कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, गलत है भाई। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन ए वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट अकर्स, यानी कि संदर्भ के अनुसार पढ़ाना, अगर हम हिंदी में बोले तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाना, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ, किसका मैटर है, आपके स्किल का। हर किसी को पता है लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सीखना, लर्निंग क्या है, एक स्किल है ना। आगे चलते हैं। चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। तो देखिए, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट, यानी कि मैं यह भी ध्यान रखता हूं कि वो क्या हो, करेक्ट हो। इसको बोला जाता है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग। क्या कहलाएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। स्टूडेंट इन क्लास 2 सिंग ए सॉन्ग। कक्षा 2 के अंदर क्या गाया जा रहा है, सॉन्ग गाया जा रहा है। क्या, हेड एंड टो या सोल्जर्स नी एंड टोज, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग द सॉन्ग, यानी कि जैसे जैसे वो सॉन्ग गा रहे हैं ना, वैसे वैसे बॉडी के उसी पार्ट को वो टच भी कर रहे हैं। जैसे कान की बात आई तो कान को टच करेंगे, हेड की बात आई तो वो हेड को टच कर रहे हैं, शोल्डर की बात आई तो शोल्डर की, और टो की बात आई तो टो को टच कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, यह कहलाता है आपका टीपीआर। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस के अंदर बताया था, जिसको बोला जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आप देख लेना, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 4 एंड ई का 3। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू आंसर 5 क्वेश्चंस अबाउट वोकेबलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, देन दे एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि आप देखिए, 2 ग्रुप हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए सीख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप, पीयर असेसमेंट। सीधा और सिंपल सा आंसर था, आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव्स मी ए कार्ड विद ए वर्ड और फ्रेज ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास सो दैट दे गेस द वर्ड। यानी कि क्या किया जा रहा है, एक खेल खेला जा रहा है, एक प्ले हो रहा है क्लास के अंदर। अगर एक कार्ड के ऊपर कुछ चीजें लिख के स्टूडेंट को दी जा रही हैं, और स्टूडेंट उस चीज को पढ़ के क्या कर रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेस्चर से बाकी स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होता है, आप देखिए, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट। गलत है भाई, यहाँ पर हियर थोड़ी ना किया जा रहा है, यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं, बॉडी के गेस्चर से बच्चों को समझा रहे हैं। तो आगे देखिए, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज, तो यहाँ पर मेमोराइज भी नहीं है। आगे देखते हैं। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका काइनेस्थेटिकली होता है, इसका मतलब होता है आपके गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आप करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सेप्शन गिवन है, ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। हाँ ठीक है भाई, ये आपका कहीं ना कहीं सही है। आगे देखिए, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी, ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए, जो आर है ना, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू,
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। Manjit of class 5 speaks in different ways to his teacher, to his friends, and also to a 2 years old child. It means Manjit knows how to use language in social institution या situations. What in this attribute of a language known as, ये क्या कहलाएगा आपका pragmatic, यानी कि उसको पता है किस समय किस सिचुएशन में किस तरह की लैंग्वेज मुझे यूज करनी है, उसे लैंग्वेज के सोशल ज्ञान के बारे में पता है। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकल करता है इंसान। ठीक है, आगे चलते हैं। ए मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज थिंग्स दैट शी हैड नेवर हियर्ड अडल्ट्स और हर सिबलिंग से। शी इज कंफ्यूज्ड एज शी बिलीव दैट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग पीपल। देखिए, इमिटेटिंग की बात हो रही है। बाय इमिटेटिंग पीपल इन हर फैमिली एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स, हर बिलीफ रेजोनेट्स विद आपका बिहेवियरिज्म, क्योंकि बिहेवियरिज्म ही बोलता है कि जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो कैसे सीखता है, नकल करके, लोगों को इमिटेट करके। ठीक है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल। देखिए क्या बोला जा रहा है, अब बच्चा क्या कर रहा है, फॉर्मल रीडिंग बिफोर, यानी कि जो चीज आप सीखना चाह रहे हो ना वो पहले से ही आप उस चीज के लिए रेडी हो, आप कुछ एक्टिविटी पहले ही करने लग जाते हो, तो इसको बोला जाता है आपका एमरजेंट लिटरेसी। क्या बोला जाता है, एमरजेंट लिटरेसी, आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A grandmother loves to read out stories from books to young children at home and in this way exposes them to books and new ideas and the children are actively engaged in this process. The technique is known as dialogic reading. यानी कि मदर क्या कर रही है, ग्रैंड मदर क्या कर रही है, बच्चों को स्टोरी सुना रही है और इससे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें नए नए आइडियाज मिल रहे हैं बुक्स के बारे में, स्टोरियोज के बारे में। तो ये क्या है, ये आपकी डायलॉजिक रीडिंग है, यानी कि एक तरह से आप डायलॉग कर रही हैं, जो दादी माता है वो क्या कर रही हैं, आपकी डायलॉग कर रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट्स विद बेसिक एलिमेंट्स लाइक लेटर्स एंड फिनोनिम्स। देखिए नॉर्मल सी बात है, आप लेटर या फिनोम से स्टार्ट हो रहे हैं और आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं वर्ड्स की साइड। कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड्स, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका बॉटम अप अप्रोच, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए आप, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप असर्शन देखिए, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, ये आपका गलत है भाई। आगे देखते हैं, रीजन देखिए, व्हेन यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग्स दैट दे इन्वेंटेड रादर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग्स इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, ये आपका करेक्ट है। तो यहां पर आर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, बट ए क्या हो जाएगा आपका फॉल्स है। तो देखिए आप आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In learning a new language, many students often lack confidence when speaks due to the language unique pronunciation rules. So one way to overcome this problem is by using games like activities that requires verbal interaction in the classroom. यानी कि जो बच्चा है ना अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा, वो चीज़ों को नहीं बोल पा रहा, तो इसलिए इस सिचुएशन से उभरने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यूजिंग गेम लाइक्स एक्टिविटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर पाए, लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, इंटरेक्शन कर पाए, बच्चों से कन्वर्सेशन कर पाए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये आपकी इंग्लिश की आंसर की थी, जिनमें कन्फ्यूजन है उनमें आप टिक लगा लेना, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उस टाइम हम देख लेंगे। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 27 अगस्त से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।